हमने 100 रुपया एकड़ के पीछे लगाया है। अच्छा। 100 रुपया पर एकड़ के हिसाब से। हाँ, आप गाँव से लोगे। मैं जी। अपने गाँव की बताता हूँ, हमने 200 रुपए एकड़ के हिसाब से पैसा लगाया है। और खाने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा? हम यहाँ पर तैयारी पहले 6 महीने की करके आए थे, अब 1 साल की तैयारी कर कर आए। अच्छा, हमारी ज़बरदस्त। फसल तैयार है, हम मंडी में नहीं बेचेंगे, यहाँ लेके आ देंगे बस। ठीक। बात तो फसल और नस्ल बचाने की है। जो शेर हम बोलकर उठते हैं जी कि उठो गलफत की नींद से, हमें अपना हक लेना है, कसम है उन शहीदों की, हमें शहीद होना है। आज हम सरहद पार इंडिया की बात कर रहे हैं और वहाँ पर पिछले कोई 60-70 दिनों से किसान जो एहतजाज कर रहे हैं उस पे हमारी बात होगी और हम खुद किसान नेता या रहनुमा जो हैं उनसे बात करेंगे और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि अब तक उन्होंने क्या हासिल किया, क्या पाया और आगे चल के उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उनका एहतजाज जो है, प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं। तो इस सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के अधिकारी और ऑफिशियल बेयरर जो हैं तेजवीर सिंह साहब, वो बराह रास्त कुंडली बॉर्डर जो है हरियाणा में, वहाँ से ज़ूम के ज़रिए बड़ी मुश्किल से ये सिग्नल मिला और वहाँ पर सरकार ने सिग्नल भी बंद किए हुए हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी मुश्किल से ये सिग्नल मिल पाया और उनसे बात हो पा रही है। तो तेजवीर साहब, आपसे शुरू करते हैं। पहले तो ये बताएं कि ये जो 26 जनवरी को लाल किले पे परचम लहराया, तो ये कोई पहले से प्लान था या अचानक हो गया? नहीं, जो 26 जनवरी वाली घटना है, ऐसा कुछ नहीं है, वो के सब कुछ पहले से प्लान था, वो प्लान नहीं था। एक्चुअली वो बीजेपी सरकार की एक सोची समझी साजिश थी। इत्मीनान होकर आप सोचिए कि वहाँ पे चिड़ी भी फर नहीं लगा सकती लाल किले पर। और दिनों में भी चिड़िया उठेगी, वो पूछ के उठेगी, बैठेगी वो, तब इतनी सिक्योरिटी के अंदर ढील कैसे दी गई? और जब यूनियन के लीडर पीछे चल रहे थे तो भीड़ को रास्ता किसने दिया? और जब बैरिकेड तोड़े गए, जब करनाल बाईपास पे बैरिकेड तोड़ा गया, तो कैमरामैन जो गोदी मीडिया है उसने वहां पे कैप्चर क्यों नहीं किया? उसके बाद जब वो मजनू के टीला गुरुद्वारा साहब से तरफ जाते हैं, जो टर्न होता है, जो हजूम है लोगों का, वहां पे कोई नहीं कैप्चर करता, कोई वीडियो नहीं बनाता। और एक जो गौर फरमाने लायक बात है कि 7-8 हजार जो पुलिसकर्मी हैं वो गोदी मीडिया को कवरेज करके रखते हैं, ये सब घटनाक्रम देखने के लिए। और अभी तक वीडियो तो ऐसी आई है ना गोदी मीडिया के ऊपर, तेजवीर किसी भी साहब, चैनल पर नहीं फोटो चलाएगी कि तेजवीर साहब इस तरह की वीडियोस आई है ना कि हाँ बड़ी जी। सजीद लड़ाई हुई है पुलिस के साथ, आपके जो हामी लोग थे और नहीं, जो पहले उसके पहले का घटनाक्रम है। अच्छा। नहीं, असल में हमीद जी ये हुआ ना, जब पहले लोग चल रहे थे जिस टाइम, तो पहला बैरिकेड होता है करनाल बाईपास पे, जिसपे दिल्ली की एंट्री होती है। वहां पे तो मीडिया कवरेज दिखाता ही नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी न्यूज चैनल ने ये मीडिया कवरेज नहीं दिखाई, किसी भी न्यूज चैनल ने ये खबर नहीं चलाई कि उसके अंदर 2 लोगों की हत्या कर दी गई पुलिस के द्वारा। और आप ये बात देखिए कि कोई इंसान आता है जो पिछले, मतलब कि ये लगाओ 2 महीने से भड़काऊ भाषण दे रहा है। एजेंसियां क्या कर रही थी? एजेंसियों का काम क्या था? वो दिल्ली के अंदर से क्रॉस होकर लाल किले तक पहुंचा कैसे? और फिर आपका कहना ये है कि वो आपका आदमी नहीं था? गायब कैसे हो गया? वो आपके आदमी नहीं थे? नहीं, वो हमारा आदमी नहीं। अच्छा। नहीं, नहीं, वो नहीं, जो अंदर भीड़ थी, जो नौजवान था, उनका मिसयूज किया गया। अच्छा। वो इंडिपेंडेंट था। अच्छा। जो हाँ, और जो झंडे वाली बात है, पहले मैं आपको ना एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे केसरी फ्लैग फहराया गया, जो हमारा वो खालिस्तान का फ्लैग नहीं था। वो फ्लैग है गुरु ग्रंथ साहब, जो 10वें गुरु हैं, वो खालसाई निशान है, निशान साहब उसको बोलते हैं। तो वो अगर खालसा की जगह खालिस्तान का परचम लहरा देता तो वो तो ज्यादा आपके लिए मसला हो जाना था ना। वो उन्होंने क्यों नहीं किया आपके ख्याल? असल में हुआ क्या हुआ कि जो भी वहाँ पे घटनाक्रम हुआ, वहाँ पे एक बात पर कोई नहीं बोलता कि इंडियन फ्लैग को तो वहाँ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इंडियन फ्लैग तो बिल्कुल साथ के साथ हमारे देश का झंडा फहराया जा रहा था। सरकार आप पे आरोप लगा रही है कि जी आपको, जैसे आपने खुद भी कहा, पाकिस्तान से और विदेश से इमदाद मिल रही है, ये कितना दुरुस्त है या गलत है? हाँ। नहीं, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हमें खरीदने की क्या जरूरत है? आटा अनाज से बनता है, सब्जी हमारी है जी, तो हमारे के पास क्या बनाने के लिए बर्तन नहीं है? हमें खरीदना क्या है, मुझे ये तो बताइए।
नहीं, लेकिन कि इतने वाईफाई लोगों लगवा का, लिया 7,000 रुपए का। हाँ, इतने लोग आप बैठे हुए हैं, इतने अरसे से बैठे हुए हैं, खाना पीना, रहने का हाँ। खर्चा, ये सारा कुछ कुछ तो खर्चा आता होगा ना ये सारे आंदोलन का। नहीं नहीं नहीं, पूरा खर्चा आता है जी हमारे पास। हम्म, आप वो भी अनाउंसमेंट सुनिए कि हम कितना पैसा अनाउंस करते हैं स्टेज के ऊपर से कि हमें इतना फंडिंग इस गांव से। अभी हमने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ, हम्म, अभी मैं आपको खुल के बताता हूँ हम्म, कि अभी जो लोग आ रहे हैं, हमने 100 रुपया एकड़ के पीछे लगाया है। अच्छा, 100 रुपया पर एकड़ के हिसाब से। हाँ, आप गांव से लोगे, मैं ठीक, अपने गांव की बताता हूँ, हमने 200 रुपये एकड़ के हिसाब से पैसा लगाया है। और खाने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा? ठीक, बात ये, खाना खाने हम घर पे भी खाना खाते हैं, और बिल्कुल, हर किसान के पास 1 साल का स्टोर तो होता ही होता है। बिल्कुल, तो इनको तकलीफ किस बात से है? मुद्दा ये नहीं है सर, मुद्दा देश मर रहा है, हम्म, देश कॉरपोरेट्स के साथ आपकी लड़ाई है। आप उन बातों को समझो। हम्म। आप ये बात नहीं बोलते हैं कि इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए सीधा कॉरपोरेट्स का माफ कर दिया। आप ये नहीं समझते कि अगर सरकार आपके हकूक की यकीनी बनाती है, तो ये जो कमर्शलाइज़ेशन है या जो बड़ी कंपनियाँ अगर आएँगी, तो उससे ज़्यादा तरक्की मिलेगी, ज़्यादा लोगों को पैसा मिलेगा, ज़्यादा रिटर्न मिलेगी, इसका आपको इम्कान नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल? सर पहले तो सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि आज तक का जो जो एक्सपीरियंस रहा है, इन्होंने नोटबंदी करी थी, तब बोला था कहते देश के अंदर ब्लैक मनी की कमर टूट जाएगी। हुँ, उसका रिजल्ट क्या आया? हुँ, पूरा जो छोटा बिजनेस था, छोटा व्यापारी था, वो खत्म हो गया। सही, उसके बाद ये लेकर आई जीएसटी। हुँ, जीएसटी के अंदर 920 अमेंडमेंट हो चुकी हैं सरल बनाने के लिए, हुँ, हैं? वो अभी तक सरल नहीं बनी। हुँ, तो इन्होंने तो ये भी बोला था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। तो हमें सर, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें मालूम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर पेप्सिको के कितने केस चल रहे हैं। हमारा तजुर्बा है गन्ने की पेमेंट का। सर आप यहाँ अनपढ़ लोग नहीं आए हैं, यहाँ ठीक है, लोग पीएचडी होल्डर हैं। हम ठीक है, अब एक सबसे बड़ी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, आपको ना वर्ल्ड वाइड एक चीज चेक करनी होगी कि मेरी फसल है, जो सबसे अच्छा मंडीकरण है, जिसे एपीएमसी बोलते हैं, हुँ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, सही, वो हरियाणा पंजाब में है। और पूरे देश पर आप नजर मारिए, हरियाणा पंजाब का ही जो किसान है, वो सबसे ज्यादा समृद्धशाली है पूरे देश के अंदर, क्योंकि ठीक, उसे पता है कि मेरी फसल की गारंटी है एक आड़ती के, मुझे वहां से पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, वो बिचौलिया नहीं है, ये बात झूठ बोलते हैं, वो मेरा गारंटी कार्ड है, ठीक, गारंटी है। एक हम जैसे बोलते हैं ना कि आप जिम्मेदारी लेते हो इस बात की, वो जिम्मेदार इंसान है, उसकी हमारी गारंटी है। सही, तो इस गारंटी को ये तोड़कर बोलते हैं, कहते हैं हमारा आप डायरेक्ट कॉर्पोरेट के साथ कर देते हैं। सर कॉर्पोरेट को रोका किसने है? हुँ, कॉर्पोरेट आए मंडी से खरीद ले। सही, वो बोलते हैं, कहते जी आप दिल्ली जाकर फसल बेच सकते हो। एक 2 एकड़ का जो किसान है, वो दिल्ली आकर कैसे बेचेगा? ठीक। अच्छा, बंदिशें आपको तोड़नी है। आप मोदी सरकार के साथ जो आपके 10-12 राउंड्स हुए हैं मुज़ाकरात के, बातचीत के, अभी किस स्टेज पे है? अभी कोई पेशरफ्त हुई है या अभी भी बात रुकी हुई है? नहीं, कल मोदी जी ने बोला कि हम एक कॉल पर बात करेंगे, और उनके जो कृषि मंत्री हैं, वो बोलते हैं कि आज से वार्ता बंद है, हम बातचीत नहीं करेंगे, कि हमने प्रपोजल दे दिया था जो लास्ट मीटिंग में। पर लेकिन हमने एक कंडीशन बना दी है कि जब तक आप हमारे पकड़े हुए लड़कों को, जो पत्रकारों को पकड़ लिया गया है, जैसे मनदीप पुनिया है, उनको पकड़ लिया गया है, यादविंदर जी हैं, उनको पकड़ लिया गया है। सरकार ने तो हमारा कल ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिया था, किसान एकता मोर्चा का एक था हमारा ट्विटर अकाउंट, ट्रैक्टर टू ट्विटर, वो भी बंद कर दिया था। और जितने भी मतलब कि अच्छे पेज हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो हमारे पास थे, वो भी उन्होंने बंद कर दिए हैं। अभी जो ये फोन है, ये भी बंद हो जाएगा, इसकी आईडी सब बंद कर दी जाएंगी। जो तानाशाह रवैया है, सरकार पूरे मतलब कि उस पर दमनकारी नीति बोलते हैं हम इसको, दमन पर आगे है। तो लेकिन हम भी एक जो शेर हम बोलकर उठते हैं जी, कि उठो गलफत की नींद से, हमें अपना हक लेना है, कसम है उन शहीदों की, हमें शहीद होना है। जी, जी। तो कितने लोग आपके गिरफ्तार हैं? 130 से ऊपर लोग हैं जिनकी हमारे पास अभी तक लिस्ट आई है। आप सबसे बड़ी बात देखो कि जब गिरफ्तारी होती है, तब सबसे पहले एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर इनको लिस्ट रिलीज करनी पड़ती है। तो अभी और पता चलता रह रहा है कि हमें जो आशंका है कि वो 150 से ऊपर जाएगी, क्योंकि अभी कुछ लड़कों का पता नहीं लग रहा है। जैसे इन्होंने कल एक घटनाक्रम किया था, जो लोग ट्रेन से आ रहे थे,
प्रोटेस्ट के अंदर, जो यहाँ पे दिल्ली में पड़ता है, तो उनको वो पकड़ लेते हैं, उनको वहाँ पे कंटेंट किया जाता है, तो परेशान किया जाता है। कल एक ट्रेन का रूट ही बदल दिया गया, दिल्ली से उनको अंबाला से दिल्ली की तरफ को आना था पानीपत को, उसको रेवाड़ी पहुंचा दिया गया, बॉम्बे रूट पर डाल दी गई वो जयपुर टू। तो अब सरकार इतनी तानाशाह होगी तो ये अगर वो दबाने की कोशिश करेगी तो स्प्रिंग का काम होता है, वो दोबारा फोर्स के साथ उतने ही आगे बढ़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जब मोदी सरकार ये कानून बना रही थी नया, और जो कानून साजी हो रही थी पार्लियामेंट में हो रही होगी, तो उस वक्त किसान कहाँ थे? क्या बिल्कुल उनको इल्म नहीं था, सोए हुए थे, या मालूम ही नहीं हुआ, हुकूमत ने चुप छुपा के कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, हमें मालूम था बिलों के बारे में। तो हमने 2019 में भी एक वार्ता हुई थी कि हमें प्राइवेट फार्मिंग नहीं चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर। इन्होंने क्या किया, जब पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 फैला हुआ था, कोरोना की महामारी थी, तो उसके दौरान इन्होंने 4 जून को ये बिल लेकर आए, ऑर्डिनेंस लेकर आए, 5 तारीख को लोगों को पता लगा, और हमने 10 जुलाई से ही आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे सवाल ये है कि अब आगे क्या है? कौन सी ऐसी कम से कम आपकी मांग है जो सरकार पूरी करेगी तो आप वापस चले जाएंगे? सर, जो पहली बात तो मैं बताता हूँ कि हमारी मांग ही अभी तक एक है, कि हमारी मांग है कि हमें एमएसपी गारंटी खरीद कानून दिया जाए। मैं आपको बताता हूँ वो मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं। और दूसरी बात, अगर आप इस बात को बड़े तजुर्बे के साथ सोचो, एक एमआरपी भी होना चाहिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब क्या होता है कि मेरा आलू 4 रुपए खरीदता है और उसको 40 रुपए बेच दिया जाता है, तो सर वो सीधा सीधा किस पर, मिडिल क्लास पर फर्क पड़ता है, वो मजदूर वर्ग खरीदता है, उस पर असर पड़ता है। सरकार दोनों चीजों को निर्धारित करे, लेकिन हमारी सबसे पहले जो डिमांड है, आखिरी जो रास्ता है सरकार के पास, जो हमने बताया है उनको, कि आप ये 3 काले कानून रद्द कर दें, बड़ा मन करके, अपनी प्रतिष्ठा का सवाल ना बनाते हुए, अपने निजी व्यक्तित्व का सवाल ना बनाते हुए। जनता के आगे राजा को झुकना पड़ता है, और जो राजा झुकता है वो सरकारें टिकती हैं। दूसरी बात कि हमें हमारी जो फसल है उसका गारंटी कानून आप दे दें, एमएसपी जिसको बोलते हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे बड़े पीसफुल। हमने अभी तक कर्जा मुक्ति नहीं मांगी, हम आपसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं मांग रहे जो आपने वादे किए थे, हम तो वो तो चीजें मांगी ही नहीं। एक सिंगल ही डिमांड है हमारी बस। दूसरी बात अभी जो है कि जो लड़के और प्रेस रिपोर्टर जो फ्री लाइंस के लिए रिखते थे, उनको आप रिलीज किए जाए, उसके बाद ही वार्ता होगी, उससे पहले वार्ता नहीं होगी। और मैं आपको एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर तैयारी पहले 6 महीने की करके आए थे, अब 1 साल की तैयारी करके आए। अच्छा, हमारी फसल तैयार है, हम मंडी में नहीं बेचेंगे, यहाँ लेके आ देंगे बस। ठीक, बात तो फसल और नस्ल बचाने की है, बात ये है। ठीक है तेजवीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिपेंडेंट वीडियो के साथ बात करने का। आगे भी चल के अगर तो ये मसला, ख्वाहिश यही है कि जल्द हल हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर भी आपसे दोबारा हम अपडेट लेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए हम आपके, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा, और इंशाल्लाह के हम कामयाब होंगे। धन्यवाद। इंशाल्लाह, धन्यवाद।